साधक में सात्विकता निर्माण करने के लिए आरती उतारी जाती है। क्योंकि घी का दिया सात्विक होता है, इसलिए घी के दिए से साधक की आरती उतारें। सामान्य व्यक्ति को व्यावहारिक लाभ के लिए रजोगुण की आवश्यकता रहती है, इसलिए उसकी आरती तेल के दिए से उतारते हैं। अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से, उदाहरण के तौर पर भूत या काला जादू की बाधा, नजर लगना इत्यादि से रक्षण के लिए आरती उतारी जाती है। नामकरण के दिन, जन्मदिन पर, विवाह के दिन वर वधू की, करवा चौथ और दीपावली की बलि प्रतिपदा पर पति की, रक्षाबंधन व भाई दूज पर भाई की, राजा अथवा मान्यवर, विजयी वीर, विद्वान व्यक्ति इत्यादि की भी इसी उद्देश्य से आरती उतारी जाती है। देवता, संत व गुरु की तथा अश्वत्थ, बेल इत्यादि पवित्र वृक्षों की आरती उतारने से उनमें पवित्रक अर्थात चैतन्य कण अधिक कार्यरत होते हैं। इसका लाभ आरती उतारने वाले को मिलता है। शरीर में 3 सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों में कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित होती है। आरती 2 प्रकार से उतारी जाती है, पूर्ण गोलाकार और अपूर्ण गोलाकार। पहले देखते हैं पूर्ण गोलाकार आरती के बारे में। घड़ी की सुइयों की दिशा में 3 बार आरती उतारें। यह पूर्ण परिक्रमा करने समान है। देवता, गुरु व संतों की आरती इस प्रकार उतारते हैं। उनकी सुषुम्ना नाड़ी निरंतर कार्यरत होने के कारण, यानी उनकी आध्यात्मिक उन्नति के कारण, वे सतत आनंदावस्था में रहते हैं। इसलिए उनकी पूर्ण आरती उतारने पर भी उनकी नाड़ी नहीं बदलती और उनकी सात्विकता का भी हमें लाभ मिलता है। साधना न करने वाले की भी पूर्ण आरती उतारें। उसकी सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत नहीं रहती, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखते हैं अपूर्ण गोलाकार आरती के बारे में। आरंभ में घड़ी की सुइयों की दिशा में ही आरती उतारें। केवल चेहरे की आरती उतारनी हो तो दाहिने कंधे से आरंभ कर बाएं कंधे तक आएं और फिर उल्टी दिशा में आरती उतारें। पूर्ण शरीर की आरती उतारनी हो तो दाहिने पांव से शुरुआत कर बाएं पांव तक आएं और पुनः यही कृति विपरीत दिशा में करें। 3 बार ऐसे करें। यह शिवपिंडी की अर्धगोलाकार परिक्रमा यानी अर्ध परिक्रमा करने समान है। जिस प्रकार शिव परिक्रमा में अर्घ्य से निकलने वाले स्रोत को लांघा नहीं जाता, उसी प्रकार आरती की इस पद्धति में शरीर के मध्य भाग में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को लांघा नहीं जाता। प्राथमिक स्तर के साधक की व जिस साधक की सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत हो रही हो, उस साधक की अपूर्ण गोलाकार आरती उतारें। पूर्ण आरती उतारने पर उसकी सुषुम्ना नाड़ी बंद हो सकती है और दाईं अथवा बाईं यानी सूर्य अथवा चंद्र नाड़ी कार्यरत होने की संभावना रहती है। इससे उसकी आनंदावस्था भंग हो सकती है। अनिष्ट शक्ति से पीड़ित व्यक्ति की भी अपूर्ण गोलाकार आरती उतारें। इस प्रकार आरती उतारने से उसमें विद्यमान अनिष्ट शक्ति के बाहर निकलने की जगह रहती है। पूर्ण गोलाकार आरती उतारने से शरीर के चारों ओर मंडल तैयार होता है और शरीर में ही अनिष्ट शक्ति के फंसे रहने की संभावना होती है।